करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज रजौरिया शुक्रवार को धौलपुर पहुंचे और उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं के बारे में मीडिया को जानकारी दी। धौलपुर के जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मनोज रजौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की करौली एवं धौलपुर दोनों ही जिलों में पानी को लेकर बड़ी सौगात दी है। इससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और महत्वपूर्ण धौलपुर ज़िले के लिए और करौली ज़िले के लिए बहुत बड़ी एक सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दी है। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी ने कि हमारे धौलपुर ज़िले के अंदर और करौली ज़िले के अंदर दो परियोजनाएं, एक हमारी परियोजना थी करौली ज़िले के लिए, उसका नाम था चंबल करौली सवाई माधोपुर परियोजना, और एक धौलपुर ज़िले के लिए कालीतीर पेयजल परियोजना। करौली ज़िले के लिए 4,623 करोड़ रुपए की एक ये परियोजना स्वीकृत हुई है, जिसके अंतर्गत चंबल से 441 MLD पानी लेकर और उच्च जलाशय बनाकर यहाँ लगभग करौली ज़िले के 820 गांवों को पानी दिया जाएगा। और इसी प्रकार से धौलपुर ज़िले के कालीतीर पेयजल योजना एक स्पेशल अलग से बनाई गई है, जो कि लंबे समय से मैं मांग कर रहा था। और उसका उद्देश्य ये था कि हमारे जो 470 गांव धौलपुर ज़िले के हैं, उन गांवों को पेयजल शुद्ध रूप से घर घर में जाके मिले। और उसमें से बाड़ी, बसड़ी और सरमथरा तहसील के 263 गांव इसमें शामिल किए गए हैं और धौलपुर और सैपो ब्लॉक के 113 गांव इस परियोजना में, कालीतीर पेयजल योजना में इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और ये मैं सोचता हूँ कि हमारे धौलपुर ज़िले के लिए बहुत बड़ी सौगात मानी। धौलपुर कालीतीर योजना के लिए 842 करोड़ रुपए अभी इसी 28 तारीख को, जिस दिन प्रधानमंत्री आए, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने 842 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को जारी किए हैं। इसी प्रकार से करौली ज़िले के लिए चंबल करौली सवाई माधोपुर परियोजना के लिए 4,623 करोड़ रुपए उन्होंने जारी किए हैं। पूरे राजस्थान में कुल 5 परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23,000 करोड़ की दी गई राजस्थान को 28 तारीख को। उस 5 में से 2 परियोजनाएं मेरे संसदीय क्षेत्र करौली RCP का विषय रखा। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट अशोक गहलोत जी का कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ये राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का एक बनाया हुआ प्रोजेक्ट था। ये सपना भी उन्होंने देखा और इसकी पूरी DPR भी उन्हीं के कार्यकाल में जिस एजेंसी के माध्यम से बनी वो उन्होंने दी थी। उस वक्त जो उस एजेंसी ने जो बनाया था 50% का जो उसको DPR बनाया था परसेंटाइल बेसिस पे, वो कोई तकनीकी कारणों से था कि उसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँ कि गहलोत जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, काम नहीं करना चाहते, यही उनकी कार्यशैली है। और काम के बजाय सिर्फ राजनीति करना उनका, मुझे लगता है कि मकसद रहा है कि ERCP बनाया राजस्थान की भाजपा सरकार ने था, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की सरकार में ये बना। उसमें 50 परसेंटाइल पे बना था। वो तकनीकी गलती के कारण था कि 50 परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि नदी के अंदर जितना पानी है उसमें से आधा पानी मध्य प्रदेश ले लेगा और आधा पानी राजस्थान ले लेगा। ये तकनीकी आप समझ लीजिए। और एक नदी में से 100% पानी अगर एक साथ निकाल देंगे, परसेंटाइल का 100% पानी एक साथ निकाल देंगे, तो वो जलीय जीवन जो चाहे वन्य अभ्यारण्य, वो डॉल्फिन्स भी उसमें है, चंबल घड़ियाल भी उसमें है। तो ये सारा का सारा काम जो होगा तो 100% नदी सूख जाएगी। तो तकनीकी रूप से चूँकि 2 राज्यों का विषय है, दूसरा राष्ट्रीय जल नीति भी एक होती है। राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार 50 परसेंटाइल पे कोई भी प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। तो गहलोत जी से हम आग्रह करेंगे कि जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दें। आज भी 75 परसेंटाइल पे ये योजना को तकनीकी रूप से करेक्शन करके भेज दें। माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत इसको स्वीकृति देंगे। हम सभी सांसद, कम से कम मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि इसके लिए मैं लगातार लड़ता रहा हूँ इस योजना के लिए। जैसा कि आपने देखा कि हमने धौलपुर राजाखेड़ा चंबल लिफ्ट परियोजना भी जो कहा है उस काम को किया है, और न कोई दिखावा किया, न कुछ किया, जनता की सेवा में समर्पित करके किया। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार से, अशोक गहलोत जी से उनके पास कुछ महीने बचे हैं, इनमें अगर ये पुण्य का काम वो कर देते हैं कि इसकी DPR को सही करवा देते हैं और भारत सरकार को भेजते हैं, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि तुरंत प्रभाव से भारत सरकार से इसको स्वीकृति दिलाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हम DPR सुधराएंगे और इसको राष्ट्रीय परियोजना बना के जनता की। धौलपुर करौली जो छोटी रेल परियोजना थी, इसका स्टेटस ये है कि गंगापुर सिटी से और जो सरमथुरा तक जो सेकंड फेज़ का काम था, उस सेकंड फेज़ का
जो डीपीआर जो था, टेंडर जो था, वो अभी जुलाई के माह से, इसी जुलाई में, अगले महीने से उसके वर्क ऑर्डर्स वगैरह जारी हो जाएंगे। और जो फर्स्ट फेज का जो काम था धौलपुर से सरमद्रा का था, इसका एक नैरो गेज चलती थी, वो अभी रुक गई है। तो इसमें से बजट स्वीकृत हो गया था। राजस्थान की गहलोत सरकार ने और यहाँ के अधिकारियों ने अभी भी भूमि अधिग्रहण का जो काम था वो तकनीकी रूप से नहीं किया था। तहसीलदारों के बहाने लगा के, कभी एसडीएम के बहाने लगा के, जबकि ये शक्तियाँ जिला कलेक्टर के अधीन होती है भूमि अवाप्ति की। और भूमि अवाप्ति का पैसा पूरा यहाँ की सरकार के पास में भारत सरकार ने रेल बजट में हमेशा दिया है। और बजट का नियम ये होता है कि पिछला जो पैसा आपको दिया गया है, जिस कार्य के लिए दिया गया, आप उसको खर्च कीजिए और वो खर्च करके उसका यूसीसीसी दीजिए, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दीजिए, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, ताकि अगला पैसा जारी हो सके। राज्य की कांग्रेस सरकार ने, गहलोत जी ने, जब भी आते हैं सिर्फ बयानबाजी करते हैं, काम कुछ नहीं करते। मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा कि जनहित के इन मुद्दों पर राजनीति न करें और इस काम के परियोजना को पूरा करने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि इस कार्य को सहयोग करें।